जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के अंदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की पोस्ट थी, जिसके अंदर आपकी दफ्तरी, पियोन, फरास, इनकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग रहेगी, सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रमोशन होगा नहीं होगा, एलडीसी एग्ज़ाम, इसके अलावा आपको फैसिलिटीज़, पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हमने तीनों पोस्ट को एक ही साथ लिया है, क्योंकि जो तीनों पोस्ट हैं, आपकी पियोन है, दफ्तरी है, फ्रास है, ये तीनों की जो पोस्टिंग होती है लगभग एक ही साथ काम करते हैं। सिमिलर पोस्ट है, मिनिस्टर जॉब है इनकी। तो सबसे पहले इनकी जैसे जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो देखो, जॉब प्रोफाइल के अंदर आपका पियोन है, फ्रास है, दफ्तरी है। ये जैसे जितने भी सीआरपीएफ के सेंटर्स होते हैं, ग्रुप सेंटर्स होते हैं या फिर हायर ऑफिस होते हैं, जहाँ पे मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के जो जवान काम करते हैं, जैसे एचसीएम, स्टेनो या उससे अपर रैंक के हो, यानी कि जो मेन ऑफिस होती हैं, जहाँ पे पूरा जितनी बटालियन का या सेंटरों का जवानों का जो एडम का ऑफिशियल जो वर्क होता है, उस वर्क के अंदर वहाँ पे जैसे जवानों के ऑफिस के अंदर ही दफ्तरी का काम होता है। जो दफ्तर से संबंधित जैसे भाई अपना जो भी डाक वगैरह आती हैं, उनको डिस्पैच करना है, खोलना है, पैक करके स्पीड पोस्ट करना है, बाकी ऑफिस से संबंधित डाक को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक जगह से दूसरे जगह अफसर का साइन करवाना है। यानी कि ऑफिस के अंदर जो ऑफिशियल वर्क होता है वो आपका दफ्तरी का वर्क होता है, दफ्तर के अंदर रहता है। बाकी इसके अलावा जैसे पियोन का है तो उधर ऑफिस के अंदर भाई जैसे साफ़ सफाई का काम कर दिया, फोटोकॉपी वगैरह करना है, छोटा मोटा कोई बाइंडिंग वगैरह करनी है, यानी ऑफिस का सेम फरास का भी यही वर्क होता है। यानी कि पियोन और आपका फरास का काम वही हो गया, जो ऑफिस के अंदर थोड़ा अपना साफ सफाई हो गया, और इसके अलावा जो भी ऑफिशियल वर्क कुछ मिल जाता है, जैसे कोई काम नहीं होता है तो जवानों के लिए जो काम करते हैं मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के लिए, पानी वानी रख देना, कंप्यूटर की, मशीन की, प्रिंटर की जो ऑफिशियल आइटम्स हैं उनकी साफ सफाई कर देना। तो ये जो सभी काम होते हैं ये काम करने पड़ते हैं। तो मोटा मोटी काम इनका यही है कि भाई जो ऑफिस से संबंधित जो भी वर्क होंगे वो तो अपना तो ज़्यादा काम तो होता नहीं इनका, और सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इनका जो ड्यूटी जो होती है वो एक जनरल ड्यूटी होती है। यानी कि आपको जो ऑफिस टाइम होता है 9:30 बजे जाना है, फिर शाम को 6 बजे आपकी छुट्टी हो गई, संडे को आपका ऑफ है। इसके अलावा बाकी कोई गवर्नमेंट छुट्टी आएगी उसके अंदर भी ऑफ रहता है। कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पे जैसे छुट्टियाँ कम मिलती हैं, 1 महीना ईएल मिलेगी, वहाँ पे 8 दिन सीएल मिलती है। बड़े हायर ऑफिस होते हैं, डायरेक्टर जनरल में जैसे पोस्टिंग होगी आपकी, या फिर कोई आईजी ऑफिस या डीजी ऑफिस, ऐसी जगह पे छुट्टियाँ कम होती हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो वर्क होता है वो आपको सैटरडे को ही छुट्टी हो जाएगी। तो सैटरडे संडे आपको वीक में 2 ऑफ मिल जाता है, मंडे टू फ्राइडे वर्क होता है। और फैमिली लाइफ जो होती है इन तीनों पोस्ट की, सबसे बेस्ट फैमिली लाइफ होती है, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपका ये कि है कि आपको किसी प्रकार की कोई ड्यूटी यूज नहीं लगती। कोई ऑफिशियल ड्यूटी के अलावा आपको कोई ऑपरेशन ड्यूटी है, कोई कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी है, कोई कैंप मेंटेनेंस ड्यूटी है, इन चीज़ों में आपको इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है। तो आपका जो परमानेंट वर्क है, ऑफिशियल वर्क है। तो इसके अलावा फिर आपकी जो पोस्टिंग होती है वो ज़्यादातर क्या है कि ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर फैमिली रखने की सुविधा होती है। यानी कि 100% तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आप देखेंगे तो 95% पैलेस में आप अपनी फैमिली को साथ रख सकते हैं। हालांकि आपका टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र आता रहता है, भाई लाइफ टाइम एक जगह पोस्टिंग नहीं रहती है। लेकिन अगर आप अपने परिवार को अपने साथ में रखना चाहते हैं, तो जैसे आपकी पोस्टिंग अजमेर में है, अजमेर से फिर मान लो आपकी पोस्टिंग दिल्ली हो गई, दिल्ली से फिर आपकी पोस्टिंग जैसे बंगाल में कहीं हो गई, फिर आसाम में कहीं होगी, जहाँ जहाँ पे एक दफ्तरी, पियोन, फरास की पोस्टिंग होती है, तो ज़्यादातर ये ग्रुप सेंटर के अंदर ही रहते हैं। फिर आरएफ के अंदर पोस्टिंग हो जाती है। तो वहाँ पर क्या है कि सब जगह पर लगभग फैमिली क्वार्टर्स अवेलेबल होते हैं। जहाँ पर फैमिली क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे आपको, तो आप अपना रेंट पर लेकर आप अपने बच्चों को साथ रख सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो फैमिली लाइफ भी बाकी अगर उसकी तुलना में देखेंगे ना आप, तो बाकी जितनी भी ट्रेड हैं, इससे बाकी ट्रेड की तुलना में आपसे बेस्ट जो फैमिली लाइफ है किसी की भी नहीं है। हालांकि और भी जैसे बैंड वाली जो ट्रेड हैं उनकी भी फैमिली लाइफ अच्छी होती है, लेकिन उनको फिर भी सुबह पीटी परेड के लिए, मार्का के लिए उनको थोड़ा बहुत तंगी रहती है। उनका मूवमेंट भी ज़्यादा होता रहता है। जैसे भाई कहीं पे बैंड टीम को जाना है, कोई प्रैक्टिस करनी है, कोई सेक्टर लेवल में, सेंट्रल लेवल पे इनके प्रैक्टिस चलती रहती है, कहीं पे कोई परेड होनी है, इस प्रकार से उनका मूवमेंट फिर भी होता रहता है। लेकिन आप लोगों का ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं होता है, और जहाँ पे पोस्टिंग होती है वहाँ पे लगभग जगह पे आपको फैमिली क्वार्टर्स वगैरह अवेलेबल मिलते हैं। आप अपने परिवार को साथ रख सकते हैं। पहले इनको जो पोस्ट थी आपको ये एमटीएस में मतलब काउंट कर दिया गया था कि भाई एमटीएस माना जाने लगा था इन पोस्ट को। लेकिन अभी जैसे ही सीआरपीएफ के अंदर बाकी जो ट्रेड थी इनका प्रमोशन जब जारी होने लगा, तो अभी आप लोगों के भी जो प्रमोशन है वो जारी हो गए हैं। तो दफ्तरी, पियोन, फरास में आपका भी जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में प्रमोशन हो रहा है। तो प्रमोशन का भी मेरे हिसाब से आपका जो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर दफ्तरी का, पियोन का, फरास का इनका प्रमोशन होता है कि नहीं होता है। तो सीआरपीएफ के अंदर जितनी भी ट्रेड हैं एज ए कांस्टेबल सभी का प्रमोशन हेड कांस्टेबल के लिए अभी वर्तमान में होना शुरू हो गया है। तो आप लोगों का भी जो है
कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में प्रमोशन होगा और आपका जो ट्रेड है आपकी ट्रेड सेम रहेगी। तो आप ओवरऑल में आपका वर्क भी अच्छा होगा, प्रमोशन में बता दिया, फैमिली लाइफ बता दी, फैसिलिटीज़ भी आपको बढ़िया मिलती हैं, क्योंकि आपको परमानेंट जो है कि भाई आपको सेंटर के अंदर, तो सेंटर के अंदर आपको बच्चों के लिए आराम से आपको कैंटीन की सुविधा मिल जाती है, खाने पीने के सामान की सब शॉप मिल जाएगी, आपको फ्रूट शॉप मिल जाती है, सब्जी वगैरह के लिए हर चीज़ के लिए मतलब सेंटर के अंदर एक सुविधा होती है। बच्चों की स्कूल लगभग सेंटर के अंदर केवी स्कूल मिल जाती है, केवी स्कूल नज़दीक में है तो फिर स्कूल बस की सुविधा मिल जाती है बच्चों को छोड़ने के लिए, लाने के लिए। तो बाकी पढ़ाई का वैसा खर्चा आपको मिलता है सरकार की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को जो भी सुविधाएँ मिलती हैं वो सभी सुविधाएँ आपके लिए भी लागू होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें सैलरी की, तो देखो सैलरी में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी कि बाकी जो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी जो है 21,700 आपका बेसिक पे है, उसके बाद आपका 53% डीए है, एचआरए है, और बाकी जो सुविधाएं हैं वो सैलरी जो मिलती है नॉर्मल वो तो आपको मिलेगी। लेकिन क्या है कि जैसे आप नॉर्मल बटालियन में जो पोस्टिंग होते हैं उनको जैसे रिस्क अलाउंस वगैरह ये सभी मिलती हैं, लेकिन ग्रुप सेंटर्स वगैरह के अंदर रिस्क अलाउंस की सुविधा इतनी नहीं होती है। लेकिन नॉर्मल से नॉर्मल भी आप पे देखेंगे तो 34-35 हज़ार स्टार्टिंग पे से आपको इतनी तो मिलनी है। बाद में जैसे किसी ग्रुप सेंटर के अंदर टीए मिलता है, टीपीटी मिलती है, कहीं पे एसडीए मिलता है, सब जगह का अलग अलग है, तो उस हिसाब से सैलरी बढ़ती है। बाकी नॉर्मल जो ट्रेड है वो आपको जैसे किसी हार्ड एरिया में पोस्टेड होते हैं उनको तो ज़्यादा रिस्क अलाउंस वगैरह मिलता है, तो रिस्क अलाउंस वाली जगह पे पोस्टिंग आपकी कम होती है। सबसे बड़ा लॉस यही है कि भाई जिसको सिर्फ फैमिली लाइफ से नहीं रखना है, परिवार नहीं रखना है, उसको सिर्फ भाई पैसे ठीक ठाक मिल जाए, परिवार साथ नहीं रख पा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। क्योंकि ज़्यादातर क्या है जो पोस्टिंग आपकी होती है प्लेन एरिया में ही होती है। फैमिली लाइफ तो अच्छी रहेगी, सैलरी में आपको जो अलाउंसेज वगैरह हैं उसमें थोड़ी सी कटौती आपको देखने को मिलती है, लेकिन कहीं कहीं पे इसके अंदर आप लोगों की जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ भी अच्छे अलाउंसेज हैं। तो वो तो पोस्टिंग प्लेस पे डिपेंड करेगा सैलरी। बाकी नॉर्मल सैलरी अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम मान जाएंगे तो आपको काट पीट के खाना पीना खा के 34-35 हज़ार तो आपको इतना तो मिलना है। उसके ऊपर कहीं पे आपको 5,000 मिल जाएगा एक्स्ट्रा, कहीं पे 7,000 मिल जाएगा, कहीं पे 4,000 मिल जाएगा, एक्स्ट्रा आपको मिलता ही है। तो ड्यूटी हावर्स का भी मैंने बता दिया, आपकी नाइट ड्यूटी वगैरह कोई लागू होती नहीं, प्रमोशन भी बता दिया, जॉब प्रोफाइल आपकी होगी, सैलरी होगी, फैमिली लाइफ होगी, फैसिलिटीज़ हो गई। तो ओवरऑल में लगभग सभी टॉपिक्स कवर हो गए होंगे। फिर भी ऐसा है कि आपकी जो जॉब होगी ना, आप जब खुद कंपेयर करेंगे कि वास्तव में मेरे इस नज़र में जो है ना जितनी भी आपकी ट्रेड हैं आपसे जो बेस्ट पोस्ट किसी की भी नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं तो पियोन हूँ, मैं तो दफ्तरी हूँ, मैं तो फरास हूँ, तो मेरे हिसाब से आपका जब खुद आप जिसमें भर्ती हो जाएंगे, जब आप ट्रेनिंग वगैरह करके जब आप ड्यूटी करेंगे और आपके साथ में बाकी ट्रेड के जवान होंगे या जीडी के जवान होंगे, उनसे जब आप कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो मेरी ट्रेड है, जिस ट्रेड से मैं भर्ती हो रहा हूँ, वो वास्तव में सभी से बेस्ट ट्रेड है। सबसे बेस्ट इसलिए है कि आपको बढ़िया तो परिवार साथ रखने की अनुमति है, बढ़िया जगह पे पोस्टिंग आप मिलती है, बढ़िया आपका सिटी के नज़दीक, आपके घर के नज़दीक पोस्टिंग मिलेगी, तो आप अपना घर से अप डाउन करना, क्योंकि आपका सुबह 5 बजे 6 बजे तो जाना नहीं है, आपको आराम से जो 9 बजे 9:30 बजे का ऑफिस टाइम होता है उसमें जाना। कहीं पे मंडे फ्राइडे को आपको बुला लेते हैं सुबह, तो बात अलग होती है। वो सभी सेंटर का थोड़ा बहुत अलग अलग हिसाब किताब होता है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे हर चीज़ के मामले में, तो आपकी जो पोस्ट है, जो ट्रेड है, दोनों तीनों ही ट्रेड बेस्ट ट्रेड है। तो बाकी जो इसके अंदर ट्रेड में भर्ती हो गए हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और आप अपना बढ़िया से ज्वाइन कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं है तो ज्वाइन करने वाले तो बढ़िया से ज्वाइन करके और अपनी ड्यूटी की से बढ़िया से करें और देश सेवा में अपना योगदान, सीआरपीएफ की सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करें। आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।